नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 का अध्याय 2 का विविध प्रश्नावली। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमारे जो सवाल हैं 1 और 2, इसमें हमको दिया है कि हमें निम्नलिखित के क्या करने हैं बेटा, मान ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई और यहाँ पर बटा 6। तो कैसे किया जाएगा, बहुत ही सरल तरीके से हम इसको लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या करेंगे बेटा, बस देखिए सीधा लिखिए कॉस इनवर्स हो गया। अब देखिए कॉस 3 पाई है, हमें यहाँ पर लिखना होगा कॉस, और हमें बेटा 360 प्लस थीटा से हम इसको लगाएंगे। 360 थीटा का मतलब हो गया 2 पाई पाई का मान 180 और 2 का 180 दूनी 360 प्लस थीटा लगाना है। तो आप सोचो कि अगर मैं बटा में 6 लूँ तो मेरे पास 6 दूनी 12 और ऊपर केवल आना चाहिए 1 पाई, जिससे कि हो जाए 13। ये इस तरीके से। अब क्योंकि कॉस 2 पाई प्लस थीटा का मान केवल कॉस थीटा होगा, इसलिए कॉस इनवर्स यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा का मतलब केवल पाई/6। ये हो गया पाई/6। अब हम क्या कर सकते हैं, इस कॉस से इस कॉस को काट सकते हैं, तो हमारे पास लास्ट में उत्तर आ जाएगा मेरे भाई पाई/6, और ये हमारे पास एक फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से tan इनवर्स tan 7 पाई/6 है। यहाँ पर हम 180 प्लस थीटा चलाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स और अंदर देखिए हम लिख सकते हैं tan पाई प्लस पाई/6 ऐसे। तो देखिए हमारे पास हमको पता है कि भैया tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो हमने यहाँ क्या किया, tan इनवर्स हमने ऐसे लगा दिया और बाहर लिख दिया भैया, अंदर लिख दिया tan पाई/6। ठीक, अगर आपको सूत्र में समस्या हो तो मैं यहाँ पे एक सूत्र बता देता हूँ। बिल्कुल, मैं यहाँ पे सूत्र बता दूंगा कि यहाँ पर मैंने कैसे पाई/6 लिखा, क्योंकि यहाँ पे सूत्र लिखा है लगा है मेरे भाई, कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाता है कॉस थीटा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पाई न लिख के सीधा कॉस थीटा लगा दिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी जो सूत्र का इस्तेमाल किया बेटा, वो क्या है, वो है tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक, ऐसा। अब देखो tan से आपको tan को क्लियर कर लेना है और यहाँ पर भी आपके पास पाई/6 आएगा आंसर में। ठीक, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर उत्तर ला सकते हो। अब इसके बाद आप समझो कि मेरे भाई सिद्ध करना है हमें अपना तीसरा सवाल। ठीक, और ये 3 से जो जितने भी 3 के बाद हमारे सवाल हैं उसमें भी हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए हमारे पास है 2 साइन इनवर्स 3/5। बहुत ही सरल सवाल है, बहुत कठिन सवाल नहीं है बेटा, बहुत ही अच्छे सवालों को यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है। तो हम थोड़ा सा इधर अपने जो है इसको अलग कर लेते हैं, जिससे कि ये अलग बना हुआ रहे और ये अलग समझ में भी आए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें सवालों में जो दिया है वो दिया है 2 साइन इनवर्स 3/5। तो हम क्या कर सकते हैं, हम केवल यहाँ से या तो LHS को RHS के साइड सिद्ध कर दें। तो हमें पता है कि हमारा ये वाला साइड LHS है, ठीक, और ये वाला साइड हमारा RHS है, और हमें इसको LHS को RHS के बराबर ही सिद्ध करना है। तो हम लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है मेरे भाई, देखिए 2 साइन इनवर्स 3/5। तो 2 साइन इनवर्स 3/5 है हमारे पास। अब देखिए अब हमारे पास ये है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है, तो भाई हमें एक सूत्र हम बता देते हैं। सूत्र क्या है मेरे भाई, देखिए सूत्र, यहाँ पे सूत्र की बहुत बड़ी ज़रूरत है। यहाँ से अगर आपको 2 साइन इनवर्स, कभी भी 2 साइन इनवर्स x को अगर साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास जो सूत्र होगा वो होता है कि साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x करणी में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये होता है। तो थोड़ा सा ये लाइन के बाहर चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही सूत्र लगाकर हमें जो है यहाँ पे सवाल को लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे 2 साइन इनवर्स को जब इसमें बदलेंगे, तो हमारे पास जो सूत्र है, सूत्र के हिसाब पे अगर हम रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन इनवर्स, और 2x 2 लिखेंगे। ठीक,
2 लिखेंगे और x का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा 3/5 हमने ऐसे लिख दिया। फिर करणी लगाते हैं, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर हमने ऐसे कर लिया। फिर इसको हमने पूरा बंद कर लिया। इसके बाद देखिए आगे साइन इनवर्स हमने ऐसे लगाया, 2 तियाँ 6, तो यहाँ पे 6/5, गुणा का चिन्ह ही रहेगा मेरे भाई, कोई समस्या नहीं। ठीक, अब आगे देखिए अगर हम यहाँ पे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए करनी के अंदर हमारे पास ये 25 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 25 का 25 और यहाँ पे लिखेंगे तो 25 माइनस 9/5 ऐसे पूरा करनी में है। ठीक, इसको थोड़ा सा और आगे लेकर जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये 6/5 ऐसे ही, 6/5 ऐसे ही गुणा, देखिए यहाँ पे 16 में से यहाँ पे 25 है मेरे भाई, 16 ये बाहर निकालेंगे तो 4 और यहाँ पे बचेगा भैया 5। तो अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 24/25 हो जाएगा, साइन इनवर्स 24/25। अभी हमारे पास साइन आ गया है। अब साइन आ गया है तो मेरे भाई आपको साइन के आगे भी सवाल लगाना होगा। साइन के आगे सवाल लगाने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से समझिए। मैं यहाँ पर आपको इस पर लगाकर दिखाता हूँ। तो मेरे पास साइन इनवर्स आ गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे साइन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना है किसमें, टैन इनवर्स में। तो टैन इनवर्स में जब हम साइन इनवर्स को कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या सूत्र होता है, तो टैन इनवर्स एक्स रहता है, तो टैन इनवर्स एक्स और ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और वो भी किसमें, करणी में। ऐसा जो है सूत्र होता है हमारे पास, ऐसा क्या होता है मेरे भाई, सूत्र होता है। तो जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो देखिए अब साइन की जगह पे हमने जो है टैन का इस्तेमाल किया है, तो टैन इनवर्स लिखेंगे। अब आप सोचो कि आपके पास x है ना, तो x का मतलब हो गया 24/25, तो 24/25 ऐसे ही। फिर उसके बाद देखिए करणी लगाइए, करणी लगाएंगे, ठीक मेरे भाई, करणी लगाएंगे तो देखिए जब करणी लगाएंगे आप तो यहाँ पे 1 माइनस 24/25 इसका क्या रहेगा बेटा, होल स्क्वायर रहेगा। अब देखिए टैन इनवर्स ऐसे ही 24 ऊपर लिख दीजिए, 25 उसके बटे में डाल दीजिए। अब आप यहाँ पर अगर निकालोगे तो यहाँ पर देखो आपको 625 इधर, ठीक 625 इधर और 24 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 576/625 ऐसे आप यहाँ पे लिख लोगे। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। अगर हम यहाँ पे अब सवाल को ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है कि ये जो सवाल का मान आना चाहता है वो टैन इनवर्स ऐसे 24/25, ठीक 24/25। अब आगे देखो, अब यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से घटा लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 15 में से 6 लेके जाएंगे तो 9 बचेगा और 11 में से 7 लेके जाएंगे तो 4 बचेगा, बाकी 5 में कुछ नहीं। और ये 625 ऐसे ही, कोई समस्या नहीं। आगे देखिए क्या होगा, आगे हम देखते हैं तो टैन इनवर्स यहाँ पे 24/25 हमारे पास ऐसे ही ऊपर रहेगा। इसको हम जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 7/25 आ गया, कितना आ गया मेरे भाई, 7/25 आ गया। अब 25 से आप 25 काट लीजिए तो आपके पास जो उत्तर बन के आ गया मेरे भाई वो हो गया टैन इनवर्स कितना मेरे भाई, 24/7। कितना आ गया, 24/7। और देख लियो यहाँ पे आपको सिद्ध करना था टैन इनवर्स 24/7, यानी हमने सिद्ध कर दिया LHS बराबर RHS, हमने सिद्ध कर दिया मेरे भाई LHS बराबर RHS। तो इस वाले सवाल को आप इस तरीके से लगा सकते हैं। कोई तो देखते हैं अपना चौथा सवाल दिया हुआ है कि हमें साइन इनवर्स x प्लस साइन, वही सूत्र ही लगेगा, मैं सूत्र भी आपको बता देता हूँ डायरेक्ट कि देखिए हमें इसको सिद्ध करना है तो सूत्र हमारे पास होता है मेरे भाई साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का हमारे पास एक सूत्र होता है जो डायरेक्ट हम कॉस आप जो है साइन में हम इसको कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कि मतलब 2 साइन इनवर्स होता है और इसको हमें एक साइन में बदलना होता है। तो इसके लिए जो सूत्र होता है मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर ये इस तरीके से लिखा हो तो आप कैसे लिख सकते हो। तो देखो आप लिखोगे सबसे पहले साइन इनवर्स, सबसे पहले आपको साइन इनवर्स लिखना होगा, क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, x और फिर करणी में 1 माइनस y का स्क्वायर, ठीक। फिर उसके बाद प्लस y और करणी में 1 प्लस x का स्क्वायर, ये आपका सूत्र है। यानी आप इस सूत्र पे लगाओगे तो ही सवाल लग पाएगा। तो आप यहाँ पे जब सूत्र का यूज़ करोगे तो सोचो आप लिखोगे साइन इनवर्स
क्या लिखोगे मेरे भाई, साइन इनवर्स। अब देखो x की वैल्यू क्या है, 8/17, 8/17। फिर करणी में 1 माइनस y की वैल्यू क्या है, 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। फिर प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5, और फिर प्लस, और फिर देखिए करणी में, ठीक, अच्छा यहाँ पे क्रॉस है, माफ़ करिएगा, गुणा है ना, यहाँ पे गुणा है। और उसके बाद आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 8/17 का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक, ये इतना हो गया। अब इसके बाद अगर आप ध्यान दो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स। अब ये देखिए 8/17 ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 25 होगा, 25, और 25 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा बेटा केवल करणी में 16, और ये रहेगा आपके पास 25, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/5 गुणा, ये हो जाएगा 3/5। ठीक, अब आगे समझो कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अब देखो यहाँ पे आपके पास 289 और ये 64, 289 में से जब हम 64 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा केवल यहाँ पे 215। ठीक, कितना बचेगा बेटा, 215। तो यहाँ पे हम करेंगे तो 215 बचेगा, तो करणी में लिख दीजिए 225 बचेगा, माफ़ करिए 215 नहीं, 225 बचेगा। और यहाँ पे आ जाएगा 289 ऐसे ही। अब 225 को जब हम बाहर निकालेंगे तो 15 आएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 ऐसे गुणा, इनको बाहर निकालेंगे तो 4/25, 4/5 प्लस 3/5 यहाँ पर, और 289 को बाहर निकालिएगा तो 17 आएगा, और इसको निकालेंगे तो 15 आएगा, तो यहाँ पे 15/17 ऐसे। यहाँ से देखो मेरे भाई, साइन इनवर्स आपके पास 8/17 है और गुणा 4/5 आपने ऐसे कर लिया है। अब आपको करना है साइन इनवर्स, ये देखिए 8 चौके 32, 32 हो गया, 17 पचे 85, ठीक, प्लस यहाँ पे 15 तियाँ 45, और ये हो गया आपके पास 17 पचे 85, ठीक। आप इसके बाद देखिए आप जोड़ लेते हो मेरे भाई, तो साइन इनवर्स आपके पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा 77/85। अब आपको इसी साइन को मेरे भाई कन्वर्ट करना पड़ेगा टैन में, ठीक, तो टैन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सूत्र आएगा भैया कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टैन इनवर्स करणी x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक मेरे भाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टैन इनवर्स, और x की वैल्यू है बेटा 77/85, और करणी में 1 माइनस 77/85 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद देखिए अब आपको क्या करना होगा टैन इनवर्स 77/85 इसी तरीके से, ठीक। फिर करणी में 1 माइनस है 85 का लोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 9 72/25, यानी 72/25 माइनस 77 का लोगे तो 59 29, और ये हो जाएगा आपके पास 72/25, ठीक, हाँ 72/25, ये आपके पास ऐसे। अगर आप अब देखो मेरे भाई, अगर आप इनमें से घटाओगे तो आपके पास क्या उत्तर आता है, देखिए। तो टैन इनवर्स आपने ऐसे ही लिख दिया, 77/85 आपने ऐसे ही लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 15 में से आप 9 को लेकर जाओगे, अगर आप 15 में से 9 को ले जाओगे तो आपके पास 6 आएगा। फिर आप 11 में से 2 को लेके जाओगे तो आपके पास 9 आएगा। फिर आप यहाँ पर देखो, फिर आप यहाँ पे 11 में से 9 को लेके जाओगे तो आपके पास 2 आएगा, और यहाँ पे 6 बचा, और यहाँ पे 12/96 आपके पास आ जाएगा, और ये 72/25 अब भी इसी तरीके से टिका रहेगा, ठीक, और ये ऐसे, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको करना है टैन इनवर्स, देखिए 77/85 इस तरीके से, और 12/96 आपके पास है। 12/96 जो होता है मेरे भाई वो आपका 36 का स्क्वायर है, कितना, 36 का। तो आप यहाँ पे बाहर निकाल लोगे तो 36/85, तो 85 से 85 आपका कट गया, आपके पास उत्तर आ गया मेरे भाई टैन इनवर्स 77/36, टैन इनवर्स 77/36, और यही बेटा आपका LHS और जो है RHS बराबर हो जाता है। तो आप ये देख भी सकते हो कि आपको 77/36 लाना था मेरे भाई, तो आपका 77/36 लाने के लिए हमने
यहाँ तक इस सवाल को किया। ठीक, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आता है मेरे भाई आपके पास 5वां नंबर, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 13/65। तो इस सवाल को हम कैसे लगाते हैं, इस पर आप फोकस करिएगा। बहुत ही उम्दा सवाल है, बहुत ही अच्छे सवालों में से एक। ठीक, तो देखिए सवालों को कैसे लगाते हैं, बहुत सरल। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सूत्र को अप्लाई करना पड़ता है, सूत्र बहुत ज़रूरी। तो सूत्र देखते हैं कि सूत्र क्या है। तो सूत्र होता है मेरे भाई कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का सूत्र होता है। तो क्या होता है मेरे भाई, देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का क्या सूत्र है, वो होता है मेरे भाई देखिए कॉस इनवर्स एक्स वाई, सबसे पहले एक्स वाई का गुणा हो जाता है, माइनस करनी में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और करनी में 1 माइनस वाई का स्क्वायर। यही सूत्र है मेरे भाई, यही सूत्र है और इसी सूत्र पर ही हम इस सवाल को लगाएंगे। फिर उसके बाद tan का लगाएंगे, वो अलग चीज़ है, अभी एक सूत्र और आएगा, पर अभी के लिए इतना समझना ज़रूरी है। तो अभी हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया जो कि क्या है हमारे पास कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, ये हमारे पास सवाल है। अब इसी को हम इस पर कॉस इनवर्स वाले सूत्र पर लगते हैं। तो कॉस इनवर्स ऐसे ही एक्स वाई है, यानी 4/5 लेंगे हम और गुणा करेंगे 12/13 से, ऐसे सीधे, माइनस करनी में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है अर्थात 4/5 का स्क्वायर होगा। ठीक, उसके बाद करनी में 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर है और ये भी यहीं पर रहेगा। तो कॉस इनवर्स 4/5 गुणा 12/13 माइनस, आप देखो यहाँ पे 25 और ये 16, तो 25 माइनस 16/25। ठीक, अभी इसके बाद ये रहेगा आपका 169 माइनस 144/169 ऐसे। ठीक, अब आगे देखो कॉस इनवर्स और ये आपके पास हो जाएगा बच्चों 48 और 13×5 = 65। ठीक, ऐसे फिर माइनस ये लिखोगे आप, तो यहाँ पे आपको देखो 25 में से 16 जाएगा तो 9 आएगा, कितना 9, तो 9/25 ऐसे ही, ये भी आपकी करनी में है। फिर उसके बाद गुणा रहेगा आपका, ये इसमें करोगे तो आप 25 ऊपर पा जाओगे और यहाँ पे आप 13 पा जाओगे ऐसे। उसके बाद कॉस इनवर्स आपके पास हो जाएगा 48/65 माइनस, इसको बाहर निकालोगे तो 3/5 गुणा 5/13 ऐसे। ठीक, ये हो जाएगा, ओ ये हो जाएगा, थोड़ा माफ़ करिएगा मैंने नीचे ध्यान नहीं दिया, तो ये हो जाएगा। अब आप इसको करोगे तो देखो कॉस इनवर्स 48 ऐसे ही लिख सकते हो आप, माइनस 3×5 = 15, तो ये आपके पास 3×5 = 15 हो जाएगा। ठीक, कोई समस्या नहीं, ये 3×5 = 15 हो जाएगा। और अगर इधर देखोगे तो आपके पास ये भी 65 हो जाएगा, 3×5 = 65 हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी 65 हो जाएगा ऐसे। तो यानी आप निकाल सकते हो कि कॉस इनवर्स 48 में से अगर आप 15 लेके जाते हो तो यहाँ पे आपके पास बचेगा कितना, 8 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 33/65। यानी आपके पास जो कॉस इनवर्स की वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 33/65। ठीक मेरे भाई, तो देखो आपको यहाँ पे कॉस से ही का मान सिद्ध करना था, ये बहुत अच्छी बात है कि 33/65, तो यानी हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया, कोई शक कोई समस्या कोई नहीं। ठीक, अब थोड़ा सा मेरी बात मानिए, तो हम छठे सवाल के लिए थोड़ी सी यहाँ से लाइनिंग बना के रखेंगे कि हम यहाँ पे इसको भी आराम से सॉल्व कर सकें। ठीक, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इस सवाल को इधर से अब देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 है। बहुत ही ज़्यादा कठिन सवाल ये भी नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, बस सूत्रों का कुछ इसमें हेर फेर करना होता है बस, और कुछ नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप साइन वाला लगाना चाहें तो साइन वाला लगा लीजिए, कॉस वाला लगाना चाहें कॉस वाला लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता। अब यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले मान लो कि कॉस इनवर्स 12/13 बराबर थीटा ऐसे।
तो आप कॉस को उधर लेके चले जाओ तो यहाँ पे जाएगा कॉस थीटा बराबर 12/13 ऐसे। अब देखिए सर्वसंख्या के सूत्र से हमको पता है, ठीक, सर्वसंख्या के सूत्र से कि भैया कहीं पर अगर साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ सूत्र के बारे में बता रहा हूँ, बस ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है भैया, 1 होता है। ठीक, मैं यहाँ पे सूत्र के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको इसे नहीं लिखना, मैं ये कहूँगा आप डायरेक्ट सूत्र को लिखिएगा। उसके बाद हमने क्या किया, इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, तो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम साइन थीटा ऐसे लिखिए और करनी में लगा दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हमने इसको ऐसे लिख दिया, यानी साइन थीटा के लिए हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे भैया कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए कॉस थीटा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा की तरफ 12/13 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 12/13 इसी का स्क्वायर। हाँ, उसके बाद देखिए साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास करणी में, ध्यान दीजिएगा, करणी में 1 माइनस था तो ये 169 माइनस 144/169 ऐसे। उसके बाद आप देखो आपके पास हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर, ये अगर आप घटा लेते हो तो आपके पास हो जाएगा करनी में 25/169, ठीक, ये 169। अब इसके आगे देखो, इसके आगे आप चलो तो ये हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर 5/13। फिर आप क्या कर सकते हो, देखो उसके आगे कि थीटा को इधर ले जाते तो भैया थीटा साइन इनवर्स 5/13। अभी आपने कुछ देर पहले क्या देखा कि हमने ऐसा क्या किया था, माना था, ऐसा हमने माना था कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि थीटा बराबर क्या है, कॉस इनवर्स 12/13 भी है, और कितना है भैया, साइन इनवर्स 5/13 भी है। इसका मतलब हम इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं, और यही चीज़ हम अब करेंगे भी, ठीक। तो जब हम इसको करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, अब हमारे पास हम जो यहाँ पर है देखिए कॉस इनवर्स 12/13, इसकी जगह पर हम केवल इसको रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो हम यहाँ से अब क्या लेते हैं मेरे भाई, अब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हैं, ठीक। अब हम सूत्र लगाएंगे, देखिए जो सूत्र हमने बताया था आपको कि भैया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो जो सूत्र बन रहा था वो क्या बन रहा था मेरे भाई, वो बन रहा था साइन इनवर्स, अब ब्रैकेट में जाना पड़ेगा हमको थोड़ा सा, कि x करनी में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस बार हम इस सूत्र को इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम अब देखिए इस सूत्र को रखेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। तो सूत्रों को रखते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है भैया, 5/13, ठीक, और करनी में 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस फिर देखिए 3/5 और फिर करनी में 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक। अब आगे देखते हैं, तो साइन इनवर्स 5/13 ऐसे आप लिखोगे, फिर करनी में देखिए 25 में से यहाँ पे आपको 9 निकालना होगा, और ये 25 प्लस 3/5 आप ऐसे लिखो गुणा, अब देखो 13 और ये 25, तो यहाँ पे 169 माइनस 25 जाने वाला है, और ये 169 ऐसे ही, ठीक, आपके पास ये रहेगा। उसके बाद साइन इनवर्स 5/13 गुणा, यहाँ पे हो जाएगा कितना भैया, 16, तो 16 को आप बाहर निकालोगे तो 4, और ये हो जाएगा 5 प्लस 3/5 ऐसे, ठीक, गुणा 169 और 25, ये कितना हो गया 144, बाहर निकालोगे 12, और ये हो जाएगा 13 ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे अब देखिए साइन इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 चौं 20 और 13 पचे 65 प्लस भरत यहीं 36 और ये देखिए 65, ठीक। अब आगे देखिए साइन इनवर्स
20 और ये हो गया आपके पास 56 और ये हो गया 65। अब आप सोचो कि आपका सवाल क्या बोल रहा था सिद्ध करने के लिए, साइन इनवर्स 56/65। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए, लेकर हमने इसे सिद्ध कर दिया। तो हमने लिख दिया भैया ये सही है। आप ये लिख सकते हो इति सिद्धम, कोई समस्या नहीं है, आप लिख सकते हो। यू कैन, आप इस सब चीज़ों को लिखो बस। तो आगे देखते हैं हम अपना 7वां सवाल, जो कि दिया हुआ है tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो इस सवाल को लगाने के लिए अब हमें दायां पक्ष ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सरल तरीके से वही हमको दिख भी रहा है, और जो सरल तरीके से दिखे उसी को उठा लेना चाहिए, क्योंकि वही आराम से लगेगा भी। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, बहुत आराम से हम चीज़ों को यहाँ पे क्लेरिफिकेशन में रखेंगे, जिससे कि आसानी से सवालें लग सकें। तो सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हम लिख देते हैं कि दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष से आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो राइट हैंड साइड ऐसे। ठीक, तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो है हमारे पास साइन इनवर्स 5/13 ऐसे, प्लस कॉस इनवर्स 3/5 ऐसे। ठीक, अब हमारे पास यही है। अब हम फिर से वही बुद्धिमानी खर्चा करेंगे, कॉस इनवर्स 3/5 लेंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे कि माना कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, ऐसे मान लेंगे हम। ठीक, उसके बाद देखिए क्या करना है हमको कि थीटा बराबर नहीं, हम यहाँ पे इसको उधर भेज देते हैं। जी हाँ, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 3/5 ऐसे। अब हमें पता है कि अगर हमें भैया साइन थीटा निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 3/5 का होल स्क्वायर, हम ये लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको करेंगे तो देखिए साइन थीटा बराबर 1 माइनस 9/25 सॉल्व कर देते हैं। तो साइन थीटा बराबर 25 में से 9 चला जाएगा तो आएगा 16/25, और इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 4/5। तो इस तरीके से थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 4/5, यानी हमारे पास अब थीटा के मान की जगह पे हम साइन इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता चल गया कि थीटा को हमने कॉस इनवर्स 3/5 माना था, और ये बराबर आ रहा है किसके, साइन इनवर्स 4/5 के, ये बराबर आ रहा है ऐसा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम सबसे पहले बहुत सरल तरीके से हम थोड़ा यहाँ पे लाइन खींच के ही काम कर लेते हैं, जिससे कि बराबर दिखे। पहले हम इधर ला रहे हैं देखिए, उसके बाद हम नीचे के से सवाल लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे लिखा साइन, अब देखिए हमारे पास कॉस है, तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 5/13 लिख लिया हमने, प्लस कॉस इनवर्स 3/5 की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 4/5। सूत्र लगाते हैं हम वही वाला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x करणी में 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y, और ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यही सूत्र हम यहाँ पे साइन वाले में लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे जब सूत्र लगाते हैं तो सूत्र लगाने पर क्या होगा, हम लिख देते हैं साइन इनवर्स, और x का मान हमारे पास है 5/13। ठीक, और उसके बाद करणी 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस y का वैल्यू है 4/5 करणी में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी 5/13 का होल स्क्वायर ऐसे। ठीक, अब आगे देखिए साइन इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 5/13 गुणा 25 में से ये चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा मेरे भाई 9/25, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 4/5 करणी में 13 में से 25 लेकर चले जाओगे 169 में से, तो यहाँ पे 144/13
169 आपके पास ये बचेगा। ठीक, अब इसके बाद देखो साइन इनवर्स आपके पास हो जाएगा 5/13 गुणा 3/5, फिर प्लस 4 गुणा 12, और यहाँ पे 5 है ही और यहाँ पे 13 ऐसे। ठीक, तो आपके पास हो गया साइन इनवर्स 5×3=15, ठीक, और 13×5=65 प्लस बर्चों का 48 और ये हो गया 65। ठीक, इतना क्लियर। अब आप सोचो कि अगर हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलें तो ये हो जाएगा कि साइन इनवर्स ये हो जाएगा आपके पास 8×5=13, कहीं 3 हासिल लग गया है 63/65, ये हो जाएगा साइन इनवर्स का मान। ठीक, अब आपके पास साइन इनवर्स 63/65 आ चुका है, क्योंकि आपको जो उत्तर लाना है मेरे भाई वो किस में लाना है, वो आपको उत्तर tan में लाना है, क्योंकि tan 63/16 हमको सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे जो है सूत्र का निष्पादन करेंगे, मतलब सूत्र यहाँ पे लाएंगे। हम सूत्र लाते हैं हम, तो कौन सा सूत्र है भैया, सूत्र है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x बटा करणी में 1 - x²। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी मेरे भाई 63/65। ठीक, फिर करणी में 1 - 63/65 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा 63/65 का। ठीक, तो बस देखते रहिएगा, आ जाएगा सवाल अब समझ में आपके 63/65। ठीक, उसके बाद देखिए tan इनवर्स 63/65 हम ऐसे ही लिखेंगे, कोई समस्या नहीं। अब देखिए 65 का मतलब हो गया 642, यानी 42/25। ठीक, माइनस, और अगर हम 63 का लेंगे तो मान के चलिए हमारे पास हो जाएगा ये आपके 169, मान लीजिए 63 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 ही होता है। ठीक, और ये हो जाएगा मान लीजिए 36, और ये 6×3=18 और 18×2=36, तो ये 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 3। ठीक, 1 मिनट क्लियर करते हैं, 9 6 6 3 9 39 69। ठीक, तो बिल्कुल ये हो जाएगा आपके पास 39 69। ठीक, 39 69, और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 42/25 ऐसे। अब आप सोचो कि अगर आप 42/25 में से 39 69 निकाल लो तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 आएगा। ठीक, 6 आएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे बचेगा 11, 11 में से 6 लेके जाएंगे तो आपके पास कितना आएगा मेरे भाई, 11 में से 6 लेके जाएंगे तो आपके पास जाएगा 5। ठीक, और फिर यहाँ 11 में से 9 लेकर जाएंगे तो आपके पास आएगा 2, और यहाँ कुछ नहीं, और आपके पास यहाँ पे मतलब 256 आ जाएगा। तो आप अगर इसको करते हो तो यहाँ पे आपके पास tan इनवर्स 63/65, 63/65, और यहाँ पे आएगा करणी में 256/4, 225 ये। ठीक, अगर आप इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो देखो करो, करना ही चाहते हो, क्या करना पड़ेगा मेरे भाई 63/65। ठीक, और ये 256 हो जाएगा 16 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 65 का स्क्वायर, 65 से 65 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा मेरे भाई tan इनवर्स 63/16। और आपको यही तो सिद्ध करना था मेरे भाई, यही तो सिद्ध करना था कि tan इनवर्स 13/16, tan इनवर्स 13/16, यानी हमने इसको सिद्ध कर दिया, यानी हमने लिख दिया कि भैया LHS इज इक्वल टू RHS, यानी इति सिद्धम। ये क्या हो गया भैया, इति सिद्धम। ठीक बेटा, तो इस तरीके से ये वाला सवाल लग गया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, हमको सिद्ध करना है कि tan इनवर्स करणी में x इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है मेरे भाई 1/2 cos इनवर्स, 2 cos इनवर्स है, यहाँ पे इनवर्स लगा ही नहीं है, कोई बात नहीं, cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 - x एंड 1 + x। ये तो बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत सरल तरीके से इसको हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप सीधे सीधे बायां पक्ष आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से इसको लगा भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लीजिए, आपने राइट हैंड साइड ले लिया अगर, तो आप यहाँ पे देखिए 1/2, वैसे आप चाहो तो बायां पक्ष भी ले सकते हो, इसको सिद्ध तो दोनों तरीके से किया जा सकता है, बाएं पक्ष से भी और दाएं पक्ष से भी। तो मेरे हिसाब से चलो हम बायां पक्ष लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बायां पक्ष लेते हैं, LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, देखो देखो tan इनवर्स करणी में x ऐसे दिया हुआ है, tan इनवर्स करणी में x हमको ये दिया हुआ है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। अब tan इनवर्स करणी में x दिया है तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक काम करो, आप लिख दो 2 से गुणा व भाग करने पर, ऐसे लिख दो 2 से गुणा और भाग करने पर। तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, देखिए हम लिख देंगे 1/2, हमने भाग किया पहले tan इनवर्स, ठीक हमने कर दिया, और गुणा भी करेंगे हम साथ ही साथ में, तो tan इनवर्स करने में x था, हम इसके साथ गुणा कर देंगे, ठीक इसका पूरा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें तो ये इस तरीके से हो सकता है कि 1/2, देखिए थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 और 2 tan इनवर्स करणी में x ऐसे। अब देखिए यहीं से आपको थोड़ा सा समझना होगा, क्या यहाँ पे एक सूत्र आ जाएगा मेरे भाई, देखिए सूत्र, अगर सूत्र आया तो उसको देखना तो ज़रूर है। सूत्र क्या है मेरे भाई, 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का एक सूत्र है मेरे भाई, जो कि क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास सूत्र है, ठीक। अब हम इसी सूत्र से यहाँ पे देखिए कुछ करने वाले हैं, तो हम 1/2 ऐसे ही लिखेंगे ये वाला, और 2 tan इनवर्स एक्स को हम cos इनवर्स एक्स में बदलते हैं, तो cos इनवर्स, अब देखिए x की जगह पे हमारे पास क्या है, करणी में x है, तो 1 माइनस करणी में x का स्क्वायर और 1 प्लस करणी में x का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1/2 cos इनवर्स और ये 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, ये देखिए हमारे लिए जो सिद्ध करना था वो हमारे पास आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, अर्थात हम ये कह सकते हैं इति सिद्धम, ये क्या कह सकते हैं भैया, इति सिद्धम, ठीक ऐसे ही। तो बहुत आसान है आप। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 9वां नंबर सवाल जो कि दिया हुआ है कि कॉट इनवर्स, क्या दिया हुआ है मेरे भाई, कॉट इनवर्स, ठीक करणी में 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, एंड वही चीज़ आपको नीचे भी बटे में बस यहाँ पे माइनस अलग करके दे दिया है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मेरे भाई आपको यहाँ पे मैं सीधा सीधा कहूँ कि आपको सिद्ध करना ही होगा, तो आप बायां पक्ष उठा सकते हो और एक एक करके सिद्ध करो। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे आपको कुल मिलाकर क्या करना है, हमें लास्ट में x/2 लाना है, तो हम ला देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कहूँगा आपको LHS ही लेके सिद्ध करना है, तो आप सबसे पहले करणी में 1 प्लस साइन एक्स ले लो, करणी में 1 प्लस साइन एक्स आप इसको ले लो पहले, और देखो कैसे इसको सिद्ध करना है आपको। हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पर अगर केवल एक लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें 2 सूत्र लगाने होंगे। देखिए हम सूत्र यहाँ पे समझ लेते हैं कि भाई एक सूत्र तो होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी हम 1 की जगह पे ये लिख सकते हैं। दूसरा भाई साइन थीटा बराबर एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या है, वो होता है 2 साइन थीटा, ठीक, और कॉस थीटा। अब ये देखिए बाई 2 आप लगा सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है, आप बाई 2 लगा सकते हैं। अगर हम थीटा को ही x/2 मान लेंगे तो ये ऐसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इसको यहाँ पे इन्हीं सूत्रों के साथ अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, देखिए साइन स्क्वायर x/2, यानी हमने थीटा की जगह पे x/2 का इस्तेमाल किया, फिर प्लस कॉस स्क्वायर x/2 ये लिख दिया। अब साइन एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 साइन x/2, यहाँ पे देखिए 2 साइन x/2, यहाँ पे आप समझिएगा थोड़ा सा, ठीक, यहाँ पे जगह नहीं दिख रही है मुझे, तो इसलिए मैं यहीं पे ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ जिससे कि आप समझ सको। आप थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कर लीजिएगा मेरे भाई। तो ये इतना हो गया।
अगर हम इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या कि साइन एक्स बाई टू हो गया। ठीक, अब आप समझो कि टू साइन एक्स बाई टू को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बन चुका है। आप देखो ये सूत्र किसका दिख रहा है। अब आप अगर सूत्र देखो तो ये आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र दिख रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ऐसे से आप ऐसे लिखते हो से। ठीक, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स बाई टू और प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर ऐसे। अभी इस स्क्वायर से ये करनी हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास केवल साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक, और आप अगर इसी तरीके से हम देखेंगे, इसी तरह एकदम सेम इसी तरह आपको क्या करना है, करनी में 1 माइनस साइन एक्स के लिए भी निकाल लेना है। इसी तरीके से आप 1 माइनस साइन एक्स के लिए भी जैसे हमने यहाँ पे किया एकदम आप उसी तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा आपको साइन एक्स और कॉस एक्स में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आप कॉस एक्स को पहले लिख लोगे तो बेहतर पड़ेगा ना, तो ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इस पर आप ध्यान दो, विशेषकर मैं यही कहूँगा। ठीक, तो यहाँ से अगर आप निकाल लेते हो तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू और माइनस साइन एक्स बाई टू। इसमें आप क्या करिएगा, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे साइन एक्स बाई टू को पहले लिखा था, आपने बस कॉस एक्स बाई टू को पहले लिख दीजिएगा, क्योंकि हमें हल करना है तो हम ऐसा ले लेंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली। तो अब हम इसकी जगह पे ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हम लगाएंगे। तो LHS साइड हम उठाते हैं, सबसे पहले LHS साइड उठाते हैं क्योंकि इसी से हमें काम भी है। तो अब आप समझो कि अगर हम LHS साइड उठाते हैं तो हमारे पास है कॉट इनवर्स और हमारे पास सबसे पहले जो दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हम नीचे करते हैं जिससे कि दोनों चीज़ फ्रंट ऑफ सामने आ सके। 1 प्लस साइन एक्स, अगर 1 प्लस साइन एक्स कहीं पे दिया हुआ है तो 1 प्लस साइन एक्स का मतलब हो गया कि हमें साइन एक्स बाई टू लिखना है, तो साइन एक्स बाई टू ऐसे प्लस कॉस एक्स बाई टू ऐसे, फिर प्लस है, प्लस लिख दिए हम। फिर देखिए अब 1 माइनस साइन एक्स बाई टू है तो यानी कॉस एक्स बाई टू और फिर उसके बाद माइनस साइन एक्स बाई टू, ये फिर ऐसे। अब पूरा का बटा जाएगा, फिर आप देखो 1 प्लस साइन एक्स है तो इसका मतलब साइन एक्स बाई टू ऐसे प्लस कॉस एक्स बाई टू ऐसे। अब माइनस है, माइनस होने की वजह से दोनों एक दूसरे से क्रॉसिंग कटेंगे। ठीक, तो आप ब्रैकेट बना सकते हो अगर बनाना चाहो, तो कॉस एक्स बाई टू ऐसे 1 माइनस माइनस रहेगा आपके पास साइन एक्स बाई टू और फिर ए ऐसे। ठीक, ऐसे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ देखो, आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई, ये कॉट इनवर्स ऐसे लिख दोगे, कोई समस्या नहीं। जो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, इसको आप ऐसे लिखो, आप साइन से एक साइन काट सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ऊपर देखो 2 कॉस एक्स बाई टू ऐसे, नीचे देखो भैया साइन एक्स बाई टू ऐसे लिख दो प्लस कॉस एक्स बाई टू ऐसे लिख दो। ये माइनस है, अंदर वाला प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स बाई टू ऐसे ही, और ये माइनस प्लस हो गया साइन एक्स बाई टू और ये ऐसे। अब देखो इससे आपका ये वाला कट गया, तो आपके पास आ जाएगा कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई टू, और नीचे देखिए ये दोनों को जोड़ दोगे तो वह हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू। ठीक, अब 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा देखिए क्या, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू और नीचे हो जाएगा साइन एक्स बाई टू ऐसे। ठीक, अब देखो कॉट इनवर्स, यहाँ पे आप कॉस और साइन है तो कॉस बटा साइन का क्या हो जाता है कॉट, तो कॉट बाई एक्स बाई टू, और कॉट से कॉट आपका कट गया तो उत्तर हो गया एक्स बाई टू। तो यहाँ पे हो गया आपके पास LHS बराबर RHS।
ठीक, LHS बराबर RHS, ये हो गया एकदम क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ठीक, तो ये आपका 9वां सवाल था। इसी तरीके से अब हम 10वां सवाल भी देखेंगे। दोस्तों इसको करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे क्या माना कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक, यहाँ पर तो x बराबर हम यहाँ पे कॉस थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ से इसका मतलब ये हो जाएगा कि थीटा बराबर जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा कॉस इनवर्स x, ये हो जाएगा। अब आप देखो कितने प्यार से हम सब कुछ मानते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो LHS है उसी को उठाते हैं। LHS साइड कहता है कि tan इनवर्स, अब देखो करणी में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस करणी में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, पूरा का बटा करणी में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, और प्लस करणी में 1 माइनस कॉस थीटा, ये है हमारे पास। क्लियर, ठीक, कोई समस्या नहीं। अब देखिए आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर समझिए कि अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा रखे हैं, 1 प्लस कॉस थीटा रखे हैं, तो इसके लिए कुछ सूत्र होते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो सूत्र हैं, सूत्र 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा का जो सूत्र है बेटा वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, और एक होता है आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र जो कि होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, तो हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 और का ये आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक, और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का, तो ये सूत्र होता है। इसी सूत्र से अगर हम इसको इसके ऊपर रख देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा सवाल इस पर कि भैया tan इनवर्स हम यहाँ पे करणी में लिखेंगे। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है तो यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो थीटा है तो हमने थीटा लिया था, तो मान लीजिए कि थीटा की जगह पे थीटा ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा बाई 2 लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। 1 माइनस यहाँ पे देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे पूरा का बटा लेते हैं। फिर कॉस है तो कॉस वाले को हम पहले लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस का था ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा सही है। तो देखिए 1 प्लस वाले में लिख देते हैं। देखिए करणी में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिख दिया हमने। ठीक, इसमें ये लिख दिया। अब उसके बाद देखिए प्लस करणी में ये देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया। अब इसके बाद आपको इसको सबके बाहर निकालना पड़ेगा। जब हम इसको बाहर निकालेंगे उस स्थिति में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या शेष आता है। तो देखिए जब इसको हम बाहर निकालते हैं तो एक स्थिति क्या आ जाती है कि हमारे पास देखिए tan इनवर्स करणी में 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस करणी में 2 साइन थीटा बाई 2, पूरा का बटा करणी में 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस करणी में 2 साइन थीटा बाई 2, ऐसे। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद देखो अब आपको क्या करना होगा। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स, तो आप tan इनवर्स ऐसे लिख सकते हो। ठीक, देखो यहाँ पे tan इनवर्स हमने लिख दिया। अब इसके बाद अब देखो यहाँ पे आपके पास करणी में 2 है, हम करणी में 2 को कॉमन कर लेते हैं। ठीक, करणी में 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ अंदर केवल कॉस थीटा बाई 2 और माइनस साइन थीटा बाई 2, केवल यही शेष बचेगा। इसी तरीके से देखिए हम यहाँ पर भी करणी में 2 है और इधर भी है, तो हम यहाँ पर भी करणी में 2 जो है कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 और प्लस साइन
θ/2 ऐसे 2 से 2 को हमने काट दिया। ठीक मेरे भाई, एकदम सही, कोई समस्या नहीं। अब आगे देखिए, हमारे पास जो आया वो हो गया tan इनवर्स cos θ/2 माइनस साइन θ/2, ठीक, बटा cos θ/2 प्लस साइन θ/2, ये इतना हमारे पास आ गया। ठीक मेरे भाई, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर सब कुछ समझ में आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ समझ में आया होगा, आशा यही किया जा रहा है आपको सारी चीज़ें समझ में आएँ। अब आप एक दिमाग लगाओ, अब आप एक दिमाग लगाओ कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। हम इसको अगर यहाँ से इसके नीचे लेके जाएं, हम यहाँ से इसके नीचे अगर इसको लेके जाएं तो क्या कर सकते हैं। देखिए कि tan इनवर्स, ध्यान से समझिएगा आप सवाल को, हम इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिए, 1 लिखते हैं और फिर माइनस लिखते हैं और लिखते हैं ऊपर साइन θ/2 बटा कॉस θ/2। तो अगर हम इसका गुणा यहाँ पर कर देंगे तो फिर से यही बन जाएगा और जो कॉस थीटा होगा वो नीचे कटेगा, देखते रहिएगा बस। 1 प्लस यहाँ पे साइन θ/2 बटा कॉस θ/2, ये हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब हमको क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पर जो साइन बटा यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको लिख देना है कि tan इनवर्स 1 माइनस tan θ/2, 1 माइनस tan θ/2, ठीक, और बटा 1 प्लस tan θ/2, ऐसे 1 माइनस tan θ/2 और 1 प्लस tan θ/2, ये इस तरीके से हो गया। अब क्योंकि हमको पता है कि ये जो सूत्र दिख रहा है वो बहुत प्यारा सूत्र है, ठीक, किसका, tan a माइनस बी का। ठीक, तो यहाँ पे एक सूत्र होता है कि tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, तो इसका सूत्र होता है क्या, tan a माइनस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये, ठीक, ये सूत्र के आधार पर होता है। तो अब हमको क्या करना है मेरे भाई कि एक प्यारा सा दिमाग लगा दीजिए यहीं पे, प्यारा सा दिमाग। क्या करिए कि आप देखिए tan a का मान 1 मान सकते हो, तो इस स्थिति में आप यहाँ पे क्या मान लोगे, देखो बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से आपको क्या करना होगा कि मान लीजिए हमने यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा को ऐसे ले लिया, हाँ सही है। अब देखो क्या करना है, बहुत बहुत आराम से कि अब यहाँ पे हमें tan इनवर्स ऐसे ही लिख लेना है, tan इनवर्स ऐसे ही लिख लेना है। अंदर देखिए हमने अगर इसका सूत्र लगा दिया तो मान लीजिए 1 अगर आप मान भी लोगे तो 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 से कुछ होगा नहीं, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्या, देखिए कि tan 1 माइनस और tan b का मान क्या है मेरे भाई, θ/2, ये θ/2। अब आप दिमाग लगाओ, अब आप दिमाग लगाओ मेरे भाई, क्या दिमाग लगाना है कि tan 1 का मतलब क्या हुआ, π/4, सीधी सीधी बात। तो आप क्या लिख रहे हो कि tan इनवर्स tan π/4 माइनस θ/2, आप मतलब ये लिखना चाह रहे हो, ये सोचो। ठीक, एकदम क्लियर रहिएगा। अब अगर हम यहाँ पे tan से tan को काट दें तो हमारे पास आता है π/4 और ये माइनस θ/2। अब सोचो कि हमने थीटा को क्या कहा था, हमने कहा था cos इनवर्स x। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें कि π/4 देखते रहिए, π/4 माइनस 1/2 हम बाहर निकाल लेते हैं और थीटा को हमने लिखा था cos इनवर्स x। तो आप देखो कि हमें जो सिद्ध करना है वो हमने सिद्ध कर दिया, यानी हमने सिद्ध कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS, और यही इसी तरीके से आपको लगाना भी पड़ेगा, ये बात याद रखना। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है कि हमें इसको केवल सरल करना है। सरल करने का अर्थ हो जाएगा सीधा सीधा कि भैया x का मान ला दो, ठीक, या फिर ऐसे ही समझ लो कि 2 tan इनवर्स cos x दिया है, फिर बराबर tan इनवर्स 2 cos x दिया है, तो x का मान ही इसमें आएगा।
तो कैसे लगाएंगे, बहुत सरल तरीके से देखिए, टू tan इनवर्स का जो x का सूत्र है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ठीक, तो देखते हैं क्या करना होगा। सबसे पहले हमको यहाँ पे टू tan इनवर्स x का सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र जो है हम यहाँ पे पहले सूत्र को ही देख लेते हैं कि जो हमारे पास है कि भैया टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 2x एंड 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पर हम लेकर चल रहे हैं सवाल को। ठीक, बहुत अच्छे ढंग से। तो सबसे पहले देखिए, तो इसको हम लिखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 2x का tan, यहाँ पे tan इनवर्स 2x लेंगे यानी 2 cos x और 1 माइनस एक्स का मतलब हो जाएगा cos x cos स्क्वायर x, ऐसे। ठीक, बराबर tan इनवर्स 2 cos x, ऐसे। अच्छा, कोसेक है, कोसेक x, ऐसे। अब आप भी जानते हो कि हम tan से tan को काट भी सकते हैं, ये भी आपको पता है। तो अभी तो मत काटो, पर ये देखो tan इनवर्स 2 cos x आप ऐसे लिख सकते हो, और ये जो आपको दिख रहा है तो ये आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो कितना हो गया मेरे भाई, साइन स्क्वायर एक्स बराबर, इस साइड में आपके पास क्या करना है आपको, देखिए tan इनवर्स 2 को आप ऐसे लिख दो, cos x को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin x। आप चाहो तो इसको ये लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं यहाँ तक तो अभी। अब आप चाहो तो tan से tan भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 2 cos x बटा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 2/sin x। अब एक साइन से आप एक साइन को काट सकते हो, अगर आप चाहो तो काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो। तो 2 cos x बटा साइन x बराबर 2, ये हो गया। क्लियर रहिएगा। ठीक, तो आपके पास ये है, इस समय के लिए आपके पास ये मौजूद है। तो cos x और sin x को आप क्या लिख सकते हो, आपको भी 2 से 2 आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी आप cos x को आप क्या लिख सकते हो, cot। तो cot x इज इक्वल टू आपके पास 1 है। अब cot x का अगर आप भैया वैल्यू देखोगे तो π/4 का यानी 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो आप देखो cot x बराबर cot π/4, cot π/4 आप ऐसे लिख सकते हो, और उसके बाद cot से cot कट जाएगा, x इज इक्वल टू π/4, ये आपके पास आंसर के तौर पे आ जाएगा, एकदम क्लियर। अब 12वां नंबर क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हो तो देखो, 12वां देखना चाहते हो तो क्या मतलब देखना ही पड़ेगा। तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स x हमको ये प्रूव करना है। तो ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है। ठीक, हाँ बिल्कुल लेंथी सवाल है। तो क्या करना है इसमें, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे, और tan है हमारे पास, कोई समस्या नहीं, tan है तो इसको भी हमें सरल ही करना होगा। तो हमें सबसे पहले 2 से गुणा कर लेना चाहिए दोनों साइड। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 से हम गुणा कर सकते हैं, 2 से दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में गुणा। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स बराबर, यहाँ 2 से गुणा करने पर 1/2 tan इनवर्स एक्स, 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक तरफ के 2 tan इनवर्स, ये पूरा x बराबर tan इनवर्स x। ठीक, ये क्लियर है। तो अब देखो हमारे पास जो हमारे पास सूत्र है, उसी सूत्र का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास सूत्र क्या है, आपको भी पता हो चुका होगा, इतना लगा चुके हैं आप कि 2 tan इनवर्स x का हम जो सूत्र है वो लिख सकते हैं tan इनवर्स x बटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये। ठीक, अच्छा 2x होता है ना यहाँ पे, 2x माइनस और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सही है। तो अब देखो, अब अगर आप यहाँ पे इसी सूत्र को इस्तेमाल करोगे तो आप देखो लिख सकते हो कि tan इनवर्स, अब देखिए 1 माइनस एक्स है तो आप 2 लिखोगे, फिर 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, ये फिर बटा आपको लाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा देखिए, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी
1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर रहिएगा। अब इसके बाद जब हम इसको यहाँ तक ला चुके हैं तो अब देखो क्या कर सकते हैं हम कि भैया ये दिया है कि इसका पूरा स्क्वायर ही है। क्लियर तो यही है कि भैया इसका पूरा स्क्वायर ही है। तो आप सोचो, अच्छा इधर आपका tan इनवर्स एक्स है तो मैंने उसको नहीं लिखा, मैंने उसको भी लिख देता हूँ tan इनवर्स एक्स, ये ऐसे। तो अब आप देखो आपको क्या करना है कि आप लिख सकते हो कि tan इनवर्स दो ऊपर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ऐसे और पूरा बटा। अब आप सोचो कि अगर हम यहाँ पे इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको दे दें तो यही इसका सही भी होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस ऐसे कर देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको भी स्क्वायर में ले लेते हैं और 1 प्लस एक्स का इसको भी स्क्वायर में दे ही देते हैं। और इधर हमारे पास बराबर tan इनवर्स एक्स इधर लिख लेते हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, देखिए बहुत प्यार से सवाल को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं। इतना तो कर लिया हमने। अब देखिए क्या करना है कि tan इनवर्स ये सब तो इधर आ रहा था। अब देखिए tan इनवर्स दो 1 माइनस एक्स ऐसे 1 प्लस एक्स ऐसे। ठीक, पूरा बटा। अब इसको इधर आप गुणा कर लो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे, माफ़ करिए एक्स स्क्वायर ऐसे और माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे। ठीक, ये ऐसे हो गए। ठीक भाई, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। आगे देखिए पूरा नीचे बचेगा आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और बराबर tan इनवर्स एक्स ऐसे। ठीक, क्लियर। आगे देखिए tan इनवर्स अभी तक तो 2 का हमें कोई लेन देन यहाँ पे भी करना नहीं है। आप भी जानते हो इस चीज़ को कि अभी तक तो हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब अगर हमें यहाँ पे आगे सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 माइनस एक्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स अभी के लिए ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और अगर हम यहाँ से एक से सोचिए, देखिए अगर हम यहाँ पे ना करके, हम इसको यहाँ ना करके थोड़ा हम इसको इरेज करते हैं यहाँ पे और समझने का प्रयास करिए। इतना तो अब आ चुका है ना, तो अब थोड़ा सा उसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए इसकी जगह पे हम ये ना यूज़ करके हम ये कर सकते हैं कि हम एक एक्स से एक एक्स को काट सकते हैं, बिल्कुल। और एक बार आप इसका गुणा करेंगे तो इधर चला जाएगा, इस एक ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि 2 1 माइनस एक्स एंड एक ऊपर चला जाएगा आपके पास तो 1 प्लस एक्स बटा, ये हमारा एक से कट गया है तो 1 प्लस एक्स का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 माइनस एक्स का एक यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर tan इनवर्स एक्स यहाँ पर भी है और tan इनवर्स यहाँ पर भी है ऐसे। ठीक, एक क्षण के लिए आप यहाँ तक तो आ गए। अब देखो अब यहीं से आपका सवाल बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए tan इनवर्स हम ऐसे ले लेते हैं, 2 ऐसे लिया गया। अब ऊपर आप समझिए कि ऊपर आपका हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर का ये सूत्र हो जाएगा। फिर उसके बाद अब आप यहाँ पे अगर इसको खोलोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस यहाँ लोगे तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा बराबर tan इनवर्स एक्स। ये इस तरीके से हम इस पर सूत्र बैठा देंगे। अब देखिए tan इनवर्स 2 ऊपर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। अब देखो इसको लिखोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसे हो जाएगा बराबर tan इनवर्स एक्स ऐसे। अब आप सोचो कि आपके पास एक्स एक तो यहाँ से ये कट गए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आपके पास क्या बच रहा है? आपके पास बच रहा है tan इनवर्स, आपके पास बचा यहाँ पे क्या मेरे भाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचा मेरे भाई 4x बराबर tan इनवर्स एक्स। ये आपके पास यहाँ पर शेष बच रहा है अभी तक के लिए। अब देखो अगर आप tan से tan को ही रिफ्लेक्ट कर दो,
टेन से टेन को ही रिफ्लेक्ट कर दिया जाए तो क्या हो सकता है, ठीक। तो टेन से अगर टेन को ही रिफ्लेक्ट कर दिया जाए, टेन से टेन को, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4x और बराबर x, यही है हमारे पास, ठीक। अब देखो हम यहाँ पे 2 1 का 2, 2 दूनी 4 कर लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर, 2x यहाँ पर और बराबर x यहाँ पर। हम 2x को अगर उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इधर भेज देंगे तो ये इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसको अगर हम उधर भेज देते हैं तो 1 बराबर, इसको इधर भेजने पर ही हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे, ठीक। जोड़ देंगे तो 1 बराबर 3x स्क्वायर, ऐसे। अब हमको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, इस 3 को हमें 1 के नीचे भेजना है, तो 1/3 बराबर एक्स स्क्वायर। तो आपके पास x का मान हो जाएगा करणी में 1/3, तो x का मान हमारे पास यही होगा, करणी में 1/3, ठीक। क्योंकि हम ऋणात्मक मान नहीं ले सकते, इसलिए याद रखिएगा कि हमेशा हमें प्लस में ही मान को रखना होता है, ठीक। तो इसलिए x बराबर 1/3, आप ये जो है मान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आपका ये वाला सवाल भी लग गया, ठीक। अब हमारे पास है बेटा 13वां नंबर सवाल। तो 13वां नंबर सवाल देखिए कैसे लगाएंगे, बहुत ही सरल तरीका। साइन इनवर्स हमारे पास साइन है, साइन tan इनवर्स x, ऐसे सवाल दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, बस सीधा सबसे पहले आपको क्या करना है, tan जो है आपके पास tan इनवर्स x, तो इसे आप कन्वर्ट कर लीजिए साइन में, ठीक। तो साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, देखिए सूत्र लगा लेते हैं। tan इनवर्स x का साइन इनवर्स x में बदलने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है साइन इनवर्स x, और ये करणी में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये सूत्र होता है tan इनवर्स x का साइन इनवर्स में बदलने के लिए, ठीक। तो बाहर साइन है केवल, तो साइन से साइन कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा आपके पास x बटा करणी में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका बी नंबर आपका बिल्कुल सही है मेरे भाई। बी नंबर है कि डी है, अच्छा 1+ शायद, आई थिंक 1+ होता है यहाँ पे, हाँ 1+ होता है यहाँ पे, तो ये बी नहीं, आपका डी नंबर सही होगा, ठीक, याद रखिए। और 14 नंबर सवाल जो आपको दिख रहा है, 14 नंबर देखिए, इसको यहाँ से ले लेते हैं, चलिए यहाँ नीचे जगह भी है हमारे पास, तो 14 नंबर को हम यहीं पे लिख लेते हैं कि 14 नंबर जो सवाल है हमारे पास, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बराबर 2 है, तो x का मान बताना है, ठीक। ऐसा दिया हुआ है तो आपको x का मान बताना है। तो देखते हैं, सवाल बहुत टफ तो नहीं कहेंगे, कैसे लगाना है, पर थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, हाँ तो थोड़ा बहुत, चलिए देखते हैं यहीं पे, अगर इस पर लग जाएगा तो सही है, क्या है हर्ज ही क्या है, इतना में लग तो जाना चाहिए। तो देखिए साइन इनवर्स इतना दिया हुआ है, तो बस कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आपको यहाँ पर हम पाई/2 को इधर रखे हैं तो इसको उधर भेज देते हैं। देखिए तो ये है साइन इनवर्स, है तो ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, ऐसे हम इसको उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक। इसको उधर भेजने पर क्या हो जाएगा, देखिए पाई/2, और इधर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये। अब पाई/2 अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कॉस का एक सूत्र होता है मेरे भाई, ठीक, साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2, तो इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें यहाँ पे, क्योंकि पाई/2 है हमारे पास, ठीक। तो यहाँ पे आप सूत्र देख लो, मैं आपको यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ, वरना आप कहोगे कि सर डायरेक्ट बता दिए। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई/2, ये एक सूत्र है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे इस साइन को उधर भेज देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 की जगह पे हम यहाँ पे देखिए, अगर इसको भेजते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या मेरे भाई, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक। तो हमने इसको लिख दिया। अब देखिए क्या करना है, इस कॉस इनवर्स को इधर ला दीजिए, तो कॉस
आएगा तो कॉस हो जाएगा इधर, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया। और इधर बचा केवल क्या, बराबर 1 माइनस एक्स, ये। ठीक, तो यहाँ पे जब हम एक सूत्र लगाएंगे मेरे भाई, कॉस अगर कहीं पे माइनस एक्स है तो हम उसको प्लस में ही कॉस एक्स लिख सकते हैं, ऐसा प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं, ऐसा एक सूत्र है। तो इस हिसाब से कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया बराबर 1 माइनस एक्स, ये एक सूत्र की वजह से। ठीक, ऐसा हमने लिख दिया। ठीक, अब एक और सूत्र है कि कहीं पर अगर आपको सूत्र, देखिए सूत्र पर ही सूत्र लग रहे हैं, इसमें सूत्र के ही ऊपर पूरे सवाल भी हैं। तो एक है कि कॉस 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अभी मैंने कुछ देर पहले इस सवाल का जिक्र, इस सूत्र का भी जिक्र किया था। तो अगर कहीं पे कॉस 2x दिख रहा है, जैसे कॉस 2x ये दिख रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे लिख देते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे आपके पास है 2 साइन स्क्वायर, और x है तो हम अंदर की तरफ क्या लिख देंगे भैया, साइन x। तो अंदर की तरफ लिख देंगे साइन इनवर्स x, और बराबर का 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, इस स्क्वायर को हमने थीटा पे नहीं लगाया है, हम थोड़ा सा क्या करेंगे, देखिए इसको अलग कर लेते हैं। तो थोड़ा देर इसको अलग करते हैं, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। हम यहाँ पे स्क्वायर को हटाते हैं, तो देखिए साइन इनवर्स, ध्यान से देखिएगा बस, माइनस एक्स ऐसे, और यहाँ पर हमने स्क्वायर पूरे पे लगा दिया बराबर 1 माइनस एक्स। आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि आप अगर थीटा पे नहीं लगाते हो ना, तो आप ऊपर लगा सकते हो। तो साइन से साइन आपके पास कट गया, तो 1 माइनस 2, और ये रहा आपके पास एक्स के ऊपर स्क्वायर, तो हमने एक्स के ऊपर स्क्वायर वापस ला दिया, तो 1 माइनस एक्स यहाँ पर है हमारे पास। अब क्या करना है कि अब हमारे पास जब यहाँ पे 2x इस तरीके से बचा है, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इनसे ये कट जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर है बराबर, यहाँ पे हमारे पास आप देखो तो ये माइनस में एक्स स्क्वायर है, माइनस से आप माइनस को भी काट सकते हो, इसमें तो कोई फ़र्क होने वाला है नहीं। ठीक, तो आप चाहे तो माइनस को इधर ला दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे एक से एक हट जाएगा, तो कुल मिला के इसको आप इधर ला सकते हो। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स, 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब एक चीज़ कर सकते हो कि आप x कॉमन कर सकते हो, तो 2x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यानी एक तरफ अगर आप देखो तो आपके पास हो जाएगा कि x बराबर 0, एक बार हम इसके बराबर निकाल लेते हैं, दूसरी बार हम निकाल सकते हैं कि 2x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1/2। तो हमारे पास दो मान आ सकते हैं कि x बराबर 0 और x बराबर 1/2, ऐसे दो मान आ सकते हैं। ठीक, तो हमारे लिए ये मान एकदम परफेक्ट नहीं है, बल्कि ये सही है, तो इसलिए x बराबर 0 ही हमारा जो सी नंबर होगा, जो हमारे पास सी नंबर है, वो हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो जो हमारे पास सी नंबर है हम उसको 0 को सही बता देंगे, क्योंकि 1/2 हमें यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक, तो 0 सही है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा सारा सवाल लग गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए SBSC मैथ्स साइंस पॉइंट। जय हिंद, जय भारत।